ओम नमः सिद्धि। नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ये मंगलाचरण आप में से कोई करना चाहते हो तो करें। ताम्रप्रणतमौलिमणिप्रभाण मुद्योतकं दलितपापतमोदितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानाम् संस्तुता सकलवाङ्मय तत्त्वबोध दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत्रितयचेतहरैरुदारे स्तुषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। आगे के भी पढ़ लीजिए। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यक ईक्षति जन सहसा ग्रहीतुम् वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षम सुरगुरुप्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तिकालपवनोद्धतनक्रचक्रम् कुवातरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। एक और पढ़ लीजिए। सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुं त्वं विगतशक्तिरपि प्रवृत्त प्रीत्यात्मवीर्यमविचार मृगेन्द्रं न भेति किं निजशिशो परिपालनार्थम्। स्तवम में थोड़ा सा स्तवम स्तवम नहीं है और स्तवम है ना, वहां पे है। और प्रत्यात्म नहीं, प्रीत्यात्म। अब तो काफी अच्छा उच्चारण हो गया लगभग सभी का ही। थोड़ा अपने को बस सिर्फ मात्राओं पर अब ध्यान देना है, छोटी बड़ी का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे के 5 श्लोक कोई पढ़ना चाहते हो तो पढ़िए। 6 से लेके 10 तक के। हम्म। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मा यः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चामृचारुकलिकानिकरैर्गृहीत तत्संस्तवेन तव सन्तवनं त्वत्संस्तवेन भव सन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषुभाषु सूर्याशु भिन्नमिव शावरमन्धकारम् मत्वेति नाथ तव संस्तवनम् अयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सदां न निरीधनेषु मुक्ता फलत्युतिमुपैति ननु बिन्दु
आस्तां तव स्तवरमास समस्तदोषं त्वत्सङ्कृतापि जगतां दुरितानि हन्ति द्विसहस्रकिरणा कुरुते तवैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाजि नान्यद्भुतं भुवनभूषणभूषभूतनाथ भूतैर्गुणैः भवन्तु भवेष्टुवन्त तुल्यां भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा याशितं य इहनात्मसमं करोति बस बस यहीं तक यहीं तक। ये आखिरी में ही थोड़ी सी गड़बड़ हुई आपके, बाकी तो चार छंद ठीक है ना। भूतेर गुणेर भवि भवंतुम नहीं है, भुवि भवंतम, भुवि भवंतम अभिष्टुवंत है ना। वहां पे भवि भवंतुम इस तरह का कुछ आपने बोला था। ऐसे ही ऊपर भुवन भूषण भूतनाथ, वहां थोड़ा सा गड़बड़ हुई, बाकी तो अच्छा है। भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तु भवंतम, भवेष्टुवन्तः भवंतम अभिष्टुवंत। भवन्तं हाँ, भवंतुम नहीं, भवंतम है ना। चलिए आगे पढ़िए 11 से 15। हाँ। ये शान्तरागरुचिभिः 11 दृष्ट्वा। हाँ, दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयशशिखर दुतिदुग्धसिन्धौ क्षारं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छेत् ईशान्तरागरुचिभिः परमाणुभिः स्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणव पृथिव्या यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति वक्त्वं क्व ते सुरनरोरगनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्त्रितयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं क्वनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप शुभ्रागुणा त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रिता श्रीजगदीश्वरनाथमेकम् कस्तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टं चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभि निर्तं मनागपि मनो न विकार मार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दिराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् निर्धूमवति। दो चार शब्दों में थोड़ी सी दिक्कत है आपके, है ना। जैसे एक तो यहाँ पे भी निकला ना, नीतम, नाभिर नीतम, नाभि नीरतम नहीं, 15वें में त्रिदशांग नाभि नीतम, तो नीरतम के स्थान पे वो र पहले आएगा। ऐसे ही एक वो द्युति है ना, द्युति में ऐसा लग रहा था जैसे तुति अपन बोल रहे हो। और ऐसे ही 12वें में ये शांत राग रुचि भी, रुचि भी छोटा ही है ना, और थोड़े से मात्राओं का ही है, बाकी तो उच्चारण तो लगभग ठीक आ रहा है सबका, बाकी और थोड़ा सा मात्राओं का ही है ना, छोटी बड़ी का अपने को ध्यान रखना चाहिए। और जहाँ पे ये रेप है या जहाँ पर अपना कोई मिश्रित वर्ण है, वहाँ किस जगह क्या जोर आएगा और कौन सा अक्षर पहले आएगा, इसका हल्का सा अपने को ध्यान देना चाहिए। चलिए आगे के श्लोक कौन पढ़ना चाहते हैं? 16 से 20 पढ़िए। एकांक जी 16 से 19 पढ़िए, ताकि बाद वाले के लिए 3 और बच जाएंगे।
गम्यो न जातुमरुतां चलिता चलान दीपोपरमशिनाथ जगत्प्रकाश नासं कदाचिदुपयासुमरारिरं स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जीवन्ति अधोदरोदरनिरुद्धमहाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमा समुदितो नित्योदयं दलितमोहमानन्दारं गम्यं नराहुवदनस्य नवारिदानम् विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतय जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्ब किं सर्वरीसुषशिणाय विवस्वताव यस्मिन्मुखे दुर्गलुते समश्नुनाथ निष्पन्नशालिवनशालिनदीयलोके कार्यं जलधरैर्जलभार्गुणम्। एक तो 19वें में युष्मन, युष्मन मुखेंद्र है ना, यशमुन नहीं, और स और श में थोड़ा सा चक्कर है, बाकी तो ठीक है। स श का थोड़ा सा अपन ध्यान रखें, मात्राओं का भी ध्यान रखें। चलिए आखिरी 3 श्लोक। 20, 21, 22 तक हो गया था। जल्दी से पढ़ लीजिए जी। हाँ पढ़िए। नहीं, ये वापस 1 सेकंड बंद हो गया। 1 मिनट। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काचशकले किरणकुलेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन तथा भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। ठीक है, बस दिग्जनयति स्फुर, थोड़ा सा वहां पे इकार छोटा आ जाएगा तो सही हो जाएगा। दिग्जनयति स्फुर, दिग्जनयति स्फुरदंशु जालम, वो अपन थोड़ा लंबा खींचेंगे तो गलत रहता है। इस तरह से कल तक जो अपन ने छंद देखे थे वो अपन ने पढ़ लिए। कल जो बात की थी वो उस पर आप सबको ध्यान होगी सही। कल बात थी कि अन्य जो देवी देवता हैं वो किस तरह से निष्प्रभावी हैं। जिनेंद्र देव के आगे तो उनका कुछ प्रभाव है ही नहीं, लेकिन वास्तव में उनमें वैसे गुण है नहीं। और ये बहुत अच्छा रहा कि हमने जिनेंद्र देव को बाद में देखा, कि पहले ही अगर जिनेंद्र देव मिल जाते तो इनको तो देखने का मौका ही नहीं लगता। कहने का अर्थ ये है कि ये देखने लायक है ही नहीं। क्या आया समझ में? ध्यान रखना, ये छंद थोड़ा सा ऐसा है कि इसका अर्थ समझना पड़ता है। नहीं तो कोई ये कहे कि अच्छा वो पहले देख लो, अपन देखो उन्होंने भी लिखा है कि बाद में देख, बाद में देखने का नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिनेंद्र देव जैसा इस 3 लोक में और कोई है ही नहीं। और ना सिर्फ जिनेंद्र देव, बल्कि जिनेंद्र देव जिनके माध्यम से पैदा हुए ऐसे माता पिता भी श्रेष्ठ होते हैं। क्या पिता तो उसी भव में या अगले दूसरे भव, मतलब एक भव बीच में और आएगा, देव बनेगा, उसके बाद उसके अगले भव में जब मोक्ष जाएंगे, या तो उसी भव में चले जाएंगे, नहीं तो तीसरे भव में जाते हैं अभी से।
और माता का वो तीसरा भाव है। तीसरा माने एक अभी, एक अगला, और फिर उसके बाद, ऐसा तीसरा। यूं गिनो तो अगला दूसरा, अगर अगला शब्द जोड़ो तो दूसरा। तो वो भी इतने श्रेष्ठ होते हैं। देखो, मोती होता है ना, तो अगर सच्चा मोती है तो वो जिस सीप में रहता है वो सीप भी विशेष होती। ठीक ऐसे ही तीर्थंकर हैं, तो तीर्थंकर जिनसे जन्म लेते हैं ऐसे उनकी माता भी श्रेष्ठ होती है। उनके जैसी और कोई माँ नहीं होती, तो उनके जैसा कोई बेटा भी नहीं होता। समझ में आ रही है बात? उदाहरण बिल्कुल स्पष्ट था ना, जैसे वो सूरज है, वो पूर्व दिशा से ही उगता है, अन्य कोई दिशा उसको धारण करने में समर्थ नहीं है। बाकी तारा नक्षत्र वगैरह तो सभी के होते हैं, हर दिशा में होते हैं, लेकिन पूर्व दिशा ही सूर्य को जन्म देती है। ठीक उसी तरह से तीर्थंकर को जन्म देने वाली माता भी अद्भुत होती है। तो इसमें किसकी महिमा है, तीर्थंकरों की या उनकी माता की? महिमा तीर्थंकरों की है कि उनकी माता भी ऐसे विशिष्ट होंगी। आया समझ में? ये भी उन्हीं की महिमा है तरह से। ठीक है, ऐसी बात थी यहाँ पर। एक और चीज है, तीर्थंकर अकेले ही होते हैं, उनके भाई बहन नहीं होते, है ना। उनके माता पिता भी कोई और संतान को जन्म नहीं देते। क्यों नहीं देते? जैसे अभी मान लो वर्तमान के ही माता पिता हैं, तो उनको विचार रहता है कि एक बेटा हो गया तो एक बेटी भी होनी चाहिए, या एक बेटी है तो एक बेटा तो होना ही चाहिए, परिवार पूरा हो जाए, ऐसा विकल्प रहता। अब जिनके तीर्थंकर जैसा बेटा हो गया, जो सर्वश्रेष्ठ हैं, उनको क्या इच्छा होगी कि कोई दूसरा भी हो? है? समझ में आई बात? उनको कोई दूसरे संतान की इच्छा ही नहीं होती, है ना। ऐसा सहज ही नियोग है, ना उनको ऐसी इच्छा होती है, ना तीर्थंकर के कोई भाई बहन होता, अकेले ही रहते हैं। अकेलापन सताता होगा बचपन में बहुत, है। कोई खेलने वाले नहीं है साथ में, अरे खेलने वाले वो देव आ जाते हैं, देव उनके बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे का रूप धर धर करके उनके साथ खेलते हैं, है ना, सब क्रीड़ाएं करते हैं। तो वो तो कोई बात है ही नहीं। देखो, सर्वोत्कृष्ट पुण्य साथ में लेकर के आता है तीर्थंकर का जी, इसलिए उनकी हर चीज सर्वोत्कृष्ट होती। माता पिता भी सर्वश्रेष्ठ, पारिवारिक माहौल भी सर्वश्रेष्ठ, और हर चीज का मतलब कोई भी साधन, कोई कमी उनको होती नहीं। ऐसी बात 22वें श्लोक में थी। अब आगे अपने को देखना है 23वां श्लोक। बहुत बढ़िया श्लोक है ये भी। अब यहाँ से यूं समझ लो, तीर्थंकरों की बहुत सारी विशेषताएं दिखाई जाएंगी और उनके अलग अलग नाम भी देखने को मिलेंगे। इसमें 23 में हेडिंग दी है मोक्ष मार्ग प्रणेता। तो वास्तव में इसके अंतिम पंक्ति में तो यही कहा गया कि आप ही हो मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले। इस समस्त जगत को मुक्ति मार्ग दर्शाने वाला अगर कोई है, वो साक्षात जिनेंद्र भगवान। और ये भी बहुत बढ़िया श्लोक है, ये बिल्कुल वैसा ही है कैसा, जैसी 80वीं गाथा रोचन साहब जी की, वैसा ही श्लोक ये है ना। देखो, त्वामामनन्ति मुनय परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम् नान्यः शिव शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था। दो पंक्तियां बोलते हैं। स्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात्। त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम् नान्यः शिव शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था। देखिए, शब्दों को तोड़ते हैं पहले। त्वाम आमनंती मिलके बनेगा त्वाम आमनंती। दो शब्द हैं अलग अलग, त्वाम अलग है और आमनंती अलग। वहां में आ मिल गया तो त्वाम आमनंती। मुनयः परमम पुमांसम, पुमांसम का म आगे आदित्य में मिल गया। पुमांसम आदित्य वर्णम, आदित्य वर्णम एक साथ है, यहाँ अलग अलग शब्द है, ये है एक साथ। आदित्य वर्णम अमलम,
तमसः परस्तात्, इसमें बहुत सी जगह पुरस्तात् भी मिलता है। ये जैसे यहाँ पुरस्तात् लिखा हुआ है ना, तमसः परस्तात्, तमसः पुरस्तात्, दोनों रूप मिलते हैं। तमसः पुरस्तात्, त्वाम एव, त्वाम एव, दोनों मिलके बन गए त्वामेव। सम्यक उपलभ्य, सम्यक उपलभ्य ना, तो क का ग हो गया आगे संधि होने के कारण, तो सम्यक उपलभ्य। जयंती मृत्युम न अन्य, ये शब्द तो अब मेरे ख्याल से समझने लग गए होंगे, पिछले दो एक छंदों में तो आ गया ऐसा। न अन्य नान्य, शिव शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा, ठीक है, एक एक शब्द अलग अलग हो गया ना। अर्थ देखते हैं। त्वाम यानी तुम्हें, आपको। आमनंती, आमनंती यानी मानते हैं, आपको मानते हैं। कौन मानते हैं? मुनयः, जो मुनिगण हैं, मुनिराज हैं, बहुवचन का प्रयोग है। तो जितने भी जगत में सच्चे मुनिराज हैं, मोक्ष मार्ग के पथिक मुनिराज हैं, वो आपको मानते हैं। क्या मानते हैं, कैसे मानते हैं? परमम पुमांसम, कि परम पुमांस, पुमांस कहा जाता है पुरुष को, ठीक है ना। पुमान शब्द है पुमान, तो पुमान शब्द पुरुष के लिए होता है ना? और पुमान का द्विवचन, द्वितीय विभक्ति का एक वचन बनता है पुमांसम, ठीक है। तो परमम पुमांसम यानी कि आपको परम पुरुष मानते हैं। और कैसा मानते हैं? मानते हैं का मतलब आप ऐसे हो इसीलिए मानते हैं, गलत मानते होते तो मान्यता गलत होती। आदित्य वर्णम, आदित्य के समान वर्ण वाले, आदित्य माने सूर्य, सूर्य के समान वर्ण था आदिनाथ जी का, तो सूर्य समान पीला, स्वर्ण समान पीला कहा जाता। तो स्वर्ण समान पीला बोलो कि सूर्य समान पीला बोलो, एक जैसा ही। आदित्य वर्णम, अमलम, अमल है बिल्कुल निर्मल, कोई मल नहीं जिसमें। तमसा परस्तात्, कि तम का जिसको स्पर्श भी नहीं, तम के परिकर का जिसको कुछ स्पर्श नहीं रे। अरे चिरंतन, ये क्या है वो, चित प्रकाश का भवन वही। ये तो एक खैर आत्मा के लिए बात आती है, लेकिन तमसा परस्तात् यानी तम से बिल्कुल परे हो, अंधकार जिसको छू भी नहीं सकता, अंधकार का वहां नामो निशान तक नहीं है, लेश भी नहीं, ऐसे। अथवा अंधकार को जिसने जीत लिया, अंधकार के परे आप निकल गए, यानी अंधकार को जीत लिया, अंधकार को परास्त कर दिया, ऐसा। त्वामेव, और आपको ही, सम्यक उपलभ्य, आपको ही सम्यक रूप से यानी भली प्रकार से, उपलब्ध यानी उपलब्ध करके, प्राप्त करके, उपलब्ध माने प्राप्त करके, आपको ही अच्छी तरह से प्राप्त करके, मृत्युम जयंती, मृत्यु को जीत लेते हैं। कौन? कि वही मुनिराज, जो मुनिराज आपको ऐसा ऐसा मानते हैं, वही मुनिराज आपको भली प्रकार से उपलब्ध करके, प्राप्त करके मृत्यु को जीत लेते हैं। नान्य, अन्य कोई नहीं है। क्या चीज नहीं है? शिव शिव पदस्य पंथा, शिवस्य, शिवस्य, शिव का मतलब, शिव माने मोक्ष भी होता है, ठीक है ना। और अ, देखो शिव, शिव का अर्थ मंगल, कल्याणकारी, सुखदाई, मोक्ष, ये सब शिव का अर्थ है। अब दो जगह शिव है यहाँ। शिव पदस्य, तो यहाँ पे तो शिव का अर्थ मोक्ष ही लेना। शिव पदस्य यानी मोक्ष पद का पंथा, मोक्ष पद का पथ। और कैसा पथ? शिव, शिव पंथा, शिव यानी मंगल, कल्याणकारी, सुखमयी, ठीक है ना, सुखमयी। देखो मोक्ष का और कोई सुखमयी पंथ है ही नहीं, न अन्य, अन्य कोई ऐसा मोक्ष का पथ नहीं है। कैसा? कि भाई आपको मुनिराज मानते हैं और आपको सम्यक प्रकार से प्राप्त करके मृत्यु को जीत लेते हैं। इसके अलावा मोक्ष जाने का और कोई सुगम, सरल और सुंदर रास्ता नहीं। समझ में ही बात? ये सबसे बढ़िया विधि है। एक सेकेंड, पुरस्तात, हाँ पुरस्तात आगे के लिए भी आता है, पुरः, है ना, लेकिन आगे का अर्थ यहाँ पे परे से, इसलिए वो पुरस्तात शब्द ज्यादा जमता है। इसके परे है, आगे निकल गए। आगे का मतलब उससे बढ़िया, मतलब उसी में उसकी अगुवाई कर रहे हो ऐसा नहीं, अंधकार की अगुवाई नहीं कर रहे, बल्कि अंधकार को तो
परास्त कर दिया, उससे तो बिल्कुल पार निकल। तो क्या कहा कि आपको मुनिराज ऐसा ऐसा मानते हैं, है ना, आपको इस प्रकार का मानते हैं। कैसा मानते हैं? कि आप परम पुरुष हो। सबसे पहली बात तो परम पुरुष, इस जगत में आपके जैसा अन्य कोई दिव्य पुरुष है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। अरे देखो, पुरुष किसको कहते हैं? पुरुष नाम उसका जो पुरुषार्थ करे, है ना। और धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ बताए गए। इनमें से परम पुरुषार्थ बताया गया मोक्ष पुरुषार्थ। और मोक्ष पुरुषार्थ किसने किया? तो हे जिनेन्द्र देव, आपने किया। तो जो परम पुरुषार्थ करे वही हुआ परम पुरुष। और कौन होगा? इसलिए मुनिराज आपको परम पुमान यानी कि परम पुरुष मानते हैं ना, परम पुमान मानते हैं। पुमान है मूल शब्द, तो पुमान सम तो द्वितीय एक वचन में बनता है। तो आपको परम पुमान यानी कि परम पुरुष आपको मानते हैं। आपसे बढ़कर के और कोई इस जगत में श्रेष्ठ पुरुष नहीं है, क्योंकि पुरुषार्थ ही आपने किया। अरे समस्त जगत को पुरुषार्थ की प्रेरणा आपने दी। जहां पूरी दुनिया में भगवान के आश्रय पड़े रहने की बात होती थी, वहां आपने आकर के ये कहा कि तू अपने आप में समर्थ है, तेरे पास वो ताकत है कि तू पूर्ण सुखी हो सकता है, तुझे पूर्ण सुखी होने के लिए हमारी भी आवश्यकता नहीं। ऐसा उपदेश जगत में और किसके यहाँ पे बताओ? कि हे भगवान, यह पुरुषार्थ आपने जगाया। हम तो सोए हुए थे, हमारा पुरुषार्थ सोया हुआ था। हम तो किसी के भरोसे जगत से पार होना चाहते थे कि हे भगवान, आप ही तार लेना, आप ही हमको उबार लेना। लेकिन आपने कहा कि तुझ में ही ऐसी सामर्थ्य। तो आपने स्वयं तो पुरुषार्थ किया ही है, लेकिन जगत के सभी जीवों को, अच्छा जीव का एक नाम पुरुष भी है, क्योंकि जीव ही पुरुषार्थ करता है ना। जीव को पुरुष भी कहते हैं ना, आत्मा का एक नाम पुरुष भी है। तो जीव यानी आत्मा ही पुरुषार्थ करता है, और उस आत्मा को अपने पुरुषार्थ की खबर नहीं, आप अपने अपनी ताकत की खबर नहीं, उस ताकत का परिज्ञान आपने कराया। आपने हम जैसे पामर जीवों को पुरुषार्थ जगाने की प्रेरणा दी, इसलिए आप परम पुरुष हो। है समझ? आप परम पुरुष हो। और कैसे हैं? आदित्य वर्णम, सूर्य के समान वर्ण वाले। क्या कह रहे हैं? भव से रहित भगवान, हाँ सही है। भव से रहित भगवान दिखाया उन्होंने। उन्होंने अपने जैसा स्वरूप हम में है, उनके जैसा स्वरूप हम में है, ऐसा उन्होंने दिखाया। आदित्य वर्ण किसे कहा जाता है? देखो, ये तो शरीर की बात हो गई, सिर्फ शरीर की बात नहीं है। सूरज क्या करता? सूरज का वर्ण ऐसा है कि वो सारे जगत के अंधकार को दूर कर देता। ऐसे ही हे प्रभु, आपने इस जगत में व्याप्त समस्त मोहांधकार का नाश कर दिया। राग द्वेष जो स्वयं आप में बैठे हुए थे, उन सबका भी नाश कर दिया। अंतर अंधकार और बहिर्अंधकार, दोनों अंधकारों का आपने नाश किया। इसलिए आप आदित्य वर्ण, सूर्य के समान वर्ण वाले। अथवा एक और देखो, सूरज जब चमकता है उसकी तरफ देखो तो सही, देख सकता है? कोई बता सकता है सूरज का रंग क्या? तो वर्ण रहित। हे प्रभु, वास्तव में तो शरीर सहित होने की वजह से शरीर का वर्ण कहा जाता है, लेकिन जैसे सूरज के तेज के आगे उसका वर्ण नजर नहीं आता, ऐसे ही आपके आत्मिक तेज के आगे ये शरीर के वर्ण की तो क्या बात करें। ऐसे आदित्य वर्ण, आदित्य वर्ण है आप। सूर्य समान आप हो, सूर्य समान ही वर्ण आपका है, ऐसा आदित्य वर्ण। और क्या कहा? अमलम, अमल शब्द है ना, आदित्य वर्ण अमलम, अमल है। अमल यानी कि सब प्रकार के मल रहित हैं। कौन से मल रहित हैं? हमारे यहाँ तो तीन ही मल बताए जाते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, है ना। ये त्रिविध कर्म मल है। कि साहब वो तो सिद्ध भगवान की बात है, कह रहे सिद्धों के तो बाहर में नजर नहीं आ रहा है, अरहंत भी वैसे ही तो हो चुके हैं। भले शरीर साथ में पड़ा हुआ है, लेकिन शरीर से न्यारे ही है वो तो। और वैसे तो हम भी हैं, है ना। आत्मा पर भी घटित करना क्या? अरे भगवान ने तो घातिया कर्मों का नाश कर लिया, ठीक है ना, और राग द्वेष का नाश कर लिया, तो भाव कर्म भी गए और आधे द्रव्य कर्म भी गए। आधे द्रव्य कर्म और नो कर्म शेष है, लेकिन उनसे वो न्यारे हैं। अब उनको भली भांति देखने पे पता चलता है कि हम तीनों प्रकार के मल के बीच में रहते हुए भी अमल है। जैसे जिनेन्द्र देव उस शरीर और बाकी के चार द्रव्य कर्मों के बीच में रहते हुए भी उनसे न्यारे हैं, तो क्या मैं उन्हीं की तरह द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म के बीच में रहता हुआ भी उनसे न्यारा नहीं हूं?
उस न्यारे पने को ही तो उन्होंने देखा, तभी तो वो बाहर में न्यारे कर पाए। उन्होंने अपने आत्मा को उस भाव कर्म से न्यारा देखा, तभी तो वास्तव में भाव कर्मों का नाश कर पाए। उन द्रव्य कर्मों से न्यारा देखा, तभी तो वो द्रव्य कर्मों का नाश कर पाए। तो मैं कैसे करूंगा? मेरी भी यही विधि है। मैं भी इसी वक्त भगवान जैसे अमल है, वैसे ही मैं भी इसी वक्त अमल हूं, इसी समय मल रहित हूं, है ना। न द्रव्य कर्म मुझे छूता है, न भाव कर्म मुझे छूता है, और नो कर्म तो बेचारा छुएगा ही क्या, ये तो न्यारा ही द्रव्य है। आया समझ में? तो ये शरीर रूप नो कर्म, और अन्य जो पदार्थ है, शरीर और शरीर संबंधी अन्य पदार्थ, उनको नो कर्म कहते हैं। तो वो नो कर्मों के बीच में रहता हुआ भी मैं उनसे न्यारा, भाव कर्म के भाव कर्म मेरी पर्याय में है, लेकिन फिर भी मेरा स्वरूप तो उससे न्यारा ही। मेरे स्वरूप में तो राग द्वेष मोह नहीं घुस गए ना। पर्याय में जरूर राग द्वेष मोह नजर आते हैं, लेकिन मेरे स्वभाव में तो कुछ परिवर्तन नहीं कर पाए वो आज। और द्रव्य कर्म भी भले पड़ा हुआ है, लेकिन उस द्रव्य कर्म से भी मैं तो अत्यंत न्यारा ही हूं। ऐसे हे जिनेन्द्र देव, आप तो अमल हैं ही सही, और आपने मुझे भी आपके समान अमल दिखा दिया। कि मन से ही अर्थ निकाल, अरे मन से नहीं निकाल रहे हैं, अगली पंक्ति यही बात कहती है। आया समझ? अमलम तमस परस्तात्, है ना। तमस परस्तात् की बात तो हो ही गई कि आप उस अंधकार से परे हो। मोहांधकार अब आपको छू भी नहीं सकता। लौट के आ सकता है क्या उनके राग द्वेष? अरे क्षय कर दिया अब नहीं आ सकता। वो मोह जिसकी वजह से पहले जिनेन्द्र देव संसार में हमारी ही तरह भटकते थे, वो मोह का भी उन्होंने पूरी तरह नाश, राग द्वेष का भी पूरी तरह नाश कर दिया। अब वापस उग नहीं सकता यार, जड़ से समाप्त कर दिया। जिसके जड़ बाकी रह गई हो, ऊपर ऊपर का पौधा मिट गया हो, उसके तो फिर से पौधा उगे, लेकिन जड़ ही हटा दी गई। अब जड़ बची नहीं वहां पर, फिर क्या हो? ऐसा जिनेन्द्र देव ने उस मोह राग द्वेष का पूरी तरह से नाश कर दिया। देखो, एक अरहंत देव का एक नाम अरुहंत भी होता है। अरहंत, अरिहंत, अरुहंत, तीन रूप मिलते हैं। मूल शब्द तो अरहत है, संस्कृत में तो अरहत होता है ना। प्राकृत में तीनों रूप मिलते हैं, और तीनों के अलग अर्थ निकाले जाते हैं ना। अरहत शब्द तो अरहंत शब्द बनाता है, मतलब अरहंत शब्द अरहत का ही बिगड़ा हुआ या बना हुआ रूप है, या बहुवचन भी कह सकते हैं ना? सम्मान सूचक बहुवचन भी कह सकते हैं। तो वो तो योग्यता के अर्थ में आता है। अरिहंत यानी राग द्वेष मोह आदि समस्त शत्रुओं का नाश करने के लिए आता है। और अरुहंत, अरुहंत किसे कहते हैं? कि जिन्होंने उस बीज का, संसार के बीज का नाश कर, है ना। संसार का जो बीज है राग द्वेष मोह, और वो कर्म, उन कर्मों को भी जड़ से उखाड़ फेंका, और वो राग द्वेष मोह को भी जड़ से उखाड़ फेंका, इसलिए अरुहंत कहते हैं। ऐसे अंधकार से परे हैं, है ना। ऐसे अंधकार से परे। इस बात से, ऐसा स्वरूप आपका समझकर, त्वामेव सम्यक उपलब्ध, आपको भली भांति उपलब्ध करके, यानी आपको भली भांति प्राप्त करके ना। उपलब्ध करके का अर्थ प्राप्त करके। आपको अच्छी तरह से कौन करेगा? अच्छी तरह से प्राप्त, कि जो जिनेन्द्र देव का स्वरूप सही ढंग से समझेगा, वही जिनेन्द्र देव को प्राप्त कर सकता। नहीं तो और कैसे प्राप्त करना होता है बताओ? कि भगवान हमारे अंदर प्रकट हो गए, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं। वो उन्हीं के स्थान पर रहेंगे, है? उनको कैसे प्राप्त करें? अन्य मत में चलता भगवान मिल गए। यहाँ कहते हैं भगवान कैसे मिलते हैं? कि भगवान का स्वरूप समझे, उसे भगवान मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? कि पर्याय में मिलते हैं। क्या मतलब? कि जिसने भगवान के स्वरूप को समझा, और भगवान जैसा ही अपना स्वरूप समझा, तो उसके पर्याय में वो भगवंत दशा प्रकट हुई। अरहंतों ने भी अन्य अरहंत सिद्धों के स्वरूप का ध्यान किया होगा, और ध्यान करके अपने आत्मा का ध्यान किया होगा, तो पर्याय में अरहंत दशा प्रकट हो गई। वो अरहंत दशा कहाँ प्रकट होती है? अपनी तो पर्याय में प्रकट होती है। इसको कहते हैं सम्यक उपलब्ध। आपको भली भांति उपलब्ध करके, आपको भली भांति प्राप्त करके, जयंती मृत्युम, मृत्यु को जीत लेते हैं। बोलो, मौत को कौन जीत सकता? मौत को कौन जीत सकता? मृत्युंजय, महामृत्युंजय पाठ पढ़ने से मौत जीत ली जाती है, ऐसा होता है? अरे, जिनने वो सब पाठ पढ़े, क्या वो नहीं मरे? अच्छा देखो, शरीर का नाश तो होता है, ये तो होता आया। नाश क्या होता है? ये तो बना ही ऐसा था, है ना।
इसका तो पूर्ण गलन स्वभाव है, तो इसका तो जो होना है सो होगा। खास चीज ये है कि वो जन्म मरण रूप संसार, जो कि राग द्वेष रूप संसार के कारण, उस भाव संसार के कारण ये द्रव्य संसार हुआ करता था। अब आप जो संसार से रहित स्वभाव वाले, परीत संसार भी नाम आता है भगवान, भगवान परीत संसार है ना, संसार से पार हो गए। तो भगवान के स्वरूप को समझ करके, और जिसने अपने आत्मा का स्वरूप समझा, आत्मा को पा लिया, तो ये बताओ आत्मा कैसा? कि आत्मा तो अमर है, आत्मा कभी मरता नहीं है, तो जीत लेना मृत्यु को। सबसे पहले वो मृत्यु को जीतना श्रद्धा में होता है कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्म स्वरूप, बोलते हो ना, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अजर अमर हूं आत्म स्वरूप, देह भले मरे मैं नहीं मरता, अजर अमर हूं आत्म स्वरूप। तो मैं हूं अमर, आया समझ? ये अमरता किसको प्राप्त होती है? कि जिसने अमर भगवान को देख करके अपने अमर स्वरूप को पहचान, यह है सम्यक उपलब्ध, भली प्रकार से प्राप्त करना। उसने ही जिनेन्द्र देव को वास्तव में प्राप्त किया, बाकी किसी ने प्राप्त नहीं किया। कोई सोचे हम वहां गए और भगवान के पास बैठे रहे, हमने उनको प्राप्त कर लिया, ऐसे प्राप्ति नहीं होती। यहाँ तो उनके स्वरूप को समझकर, अमर स्वरूप को समझा जाए, उसका नाम मृत्यु को जीतना। क्या है? अजर अमर अविकल अविकारी अविनाशी अनंत गुणधाम, हाँ, नित्य निरंजन भव दुख भंजन ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम। ये तो सिद्धों की बात है। अरे सिद्धों की नहीं है, ये आत्मा की बात है। क्योंकि जो सिद्धों का स्वरूप पर्याय में प्रकट है, वो मेरा द्रव्य स्वभाव, और उस द्रव्य को उसी तरह से देखे समझे, भली प्रकार प्राप्त करे, तो पर्याय में भी वैसी सिद्ध दशा प्रकट हो जाती है, पर्याय में अमरता प्राप्त करे। ऐसी बात है ना। तो ऐसा सुंदर श्लोक है ये, त्वामेव सम्यक उपलब्ध। मैंने कहा था ना 80वीं गाथा जैसा ही, 80वीं गाथा में क्या था कि जो अरहंत देव को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, वो अपने आत्मा को द्रव्य गुण पर्याय से जानता, उसका मोह नष्ट हो जाता। तो त्वामेव सम्यक उपलब्ध जयंती मृत्युम, आपको भली प्रकार से प्राप्त करके मृत्यु को जीत लिया जाता। इसके साथ जोड़ो 10वां श्लोक, नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतेर गुणेर भुवि भवन्तम अभिष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किम भूत्याश्रितम। ये भूत्याश्रितम, यह नात्म समम करो, कि जिसने आपका आश्रय लिया, आप उसको अपने समान बना देते हो। कैसे बना देते हो? कि अरे आपको सम्यक उपलब्ध जयंती मृत्युम, आपको भली प्रकार प्राप्त करके मृत्यु को जीत लेते। मिल रहे छंद, मिल रहे हैं आपस में। जैसे 10वें में कहा कि आपको जो आपका आश्रय लेता है, यानी आपके स्वभाव को समझकर अपनी आत्मा का आश्रय, है ना, वो आपके समान बन जाता है, यानी वो भी मृत्यु को जीत लेता है। आपने मृत्यु को जीता, उसने भी मृत्यु को जीता। अब एक बात बताओ, अरहंत देव ने क्या वास्तव में मृत्यु को जीत लिया? भाई एक बार का मरण तो बाकी है ना उनका, कि मरण नहीं है वो निर्वाण है। अब कोई तर्क कर सकता है कि साहब है तो शरीर का छूट नहीं है, आप निर्वाण नाम ले दो या मरण के दो, कि नहीं, दोनों में अंतर। मरण नाम उसका है कि जिसके आगे फिर से जन्म आवे। क्या? मरण नाम उसका है कि जिसके आगे फिर से जन्म आवे, और जिसके आगे अब कोई जन्म शेष नहीं रहा, उसको मरण नहीं कहते, उसे निर्वाण ही कहते। ये निर्वाण में और मरण में अंतर है, ये समझ लेना। क्या? अरहंत देव का निर्वाण होता है, मुक्त हो जाते हैं वो, वापस जन्म नहीं होता। इसलिए यूं मत समझना, कभी किसी का आ सकता है ऐसा प्रश्न दिमाग में कि मरण तो हमारे जैसे ही, उनका भी तो मरण होता है। और फिर कहा भी है पंडित पंडित मरण, मरण के भेदों में अरहंतों का पंडित पंडित मरण कहला है। वो समझाने के लिए बताया, वहां पे मरण का आशय देह का छूटना है। तो कैसा छूटा शरीर, की ऐसा छूटा कि अब वापस नहीं मिलेगा, वो वास्तव में निर्वाण। तो ऐसा, तो मृत्यु को जीत लिया ना। किसने जीता? कि अरहंत देव ने तो साक्षात जीत ही लिया। और जिसने अरहंत देव का स्वरूप समझा, जिसने उनके द्रव्य गुण पर्याय को समझा, उसने अपने आत्मा को समझा, और वो भी मृत्यु को जीत लेता है उसी भाव में। कि चाहे उसी भाव में, चाहे दो एक भाव में, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जीत ही लेगा। और दृष्टि मुक्त तो हो चुका, श्रद्धा में तो उसी भाव में जीत चुका वो मृत्यु को, है ना। श्रद्धा में तो जीत चुका, बाहर में
हो जाएगा, 2-4 भोग में काम हो जाएगा, तत्काल नहीं हो पाए तो, लेकिन होना पक्का हो गया, रिजर्वेशन हो गया। अब गाड़ी कितनी तारीख को चलेगी वो एक अलग बात, रिजर्वेशन पक्का है, जब भी चलेगी ये उस गाड़ी में, मोक्ष की गाड़ी में बैठे नहीं देगा, ऐसा। ठीक है, तो बहुत सुंदर श्लोक है ना, एक बार बोल लेते हैं अपन। त्वामामनन्ति मुनय परमं पुमांसमादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम् नान्य शिव शिव पदस्य मुनिन्द्रपन्था। क्या कह रहे हैं, इस मोक्ष का इससे बढ़कर के कोई सुंदर मार्ग नहीं, ये लाइन पर ज्यादा बात नहीं, इससे बढ़कर के और कोई सुंदर मार्ग नहीं है मोक्ष का, अन्य कोई मोक्ष का मार्ग ना? शिव पदस्य शिव पंथा, ये 2 जगह शिव है, दोनों का अर्थ समझ में आया ना। शिव पदस्य यानी मोक्ष के पद का, मुक्ति पद का यानी सिद्ध दशा का, इससे सुंदर, इससे कल्याणकारी और कोई मार्ग नहीं, ऐसा समझ। चलिए अगला श्लोक देखते हैं अपन। अब बहुत सारे नाम आ रहे हैं भगवान के, और जितने नाम भगवान के हैं उतने ही नाम आत्मा के, समझना। ये जो श्लोक आ रहे हैं ना अभी आगे, इनमें यूं समझना आप कि जैसे वहां पे सहस्त्र नाम स्तोत्र है, सहस्त्र नाम स्तोत्र के अंदर तो 1008 नामों से स्तुति की गई है, तो ऐसे ही उसका एक छोटा सा रूप यहाँ पे अपने को 23, 24, 25, 26 इनमें दिखाया आचार्य, ऐसे कई नाम बन जाते हैं। देखते हैं। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम् ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। 2 पंक्तियां बोलते हैं। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम् ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। देखिए शब्द देखते हैं कि त्वाम अव्ययम, त्वाम जैसे पिछले छंद में भी त्वाम था, है ना, ऐसे ही यहाँ पे भी त्वाम, त्वाम यानी तुमको, अव्ययम है ना, त्वाम अव्ययम मिलके बन गया त्वाम अव्ययम। विभुम अचिंत्यम है ना, ये जहां जहां भी म दिख रहा है ना, ज्यादातर जगह पे अ है, वो म पीछे का है। विभुम अचिंत्यम असंख्यम आद्यम, इनमें सब में म में अ मिल गया तो वो मचिंत्य, मसंख्य, माद्य, माद्य नहीं है वो, आद्य। तो विभुम अचिंत्यम असंख्यम आद्यम, ठीक है, ऐसे सब शब्द अलग अलग। आगे देखिए, ब्रह्मांडम ईश्वरम अनंतम अनंग केतुम, अनंग केतुम एक शब्द, ठीक है। तो यहाँ जो म लगा है, म हटा करके पढ़ना, ईश्वर है तो ईश्वर, अनंत अनंग केतु, ऐसा, ठीक है ना। वो म जो है वो पिछले वाले शब्द का है, जैसे ब्रह्मांडम ईश्वरम है ना, अनंतम अनंग केतुम। आगे देखिए, योगीश्वरम विदित योगम, विदित योगम एक साथ, विदित योगम अनेकम एकम मिलके बन गया अनेकमेकम। ज्ञान स्वरूपम, ये एक शब्द ज्ञान स्वरूपम, अलग अलग नहीं,
अमलम, पिछले छंद में भी आया था अमल, यहाँ पे भी अमल आया। प्रवदंती संतः, ठीक है। अब देखिए अर्थ देखते हैं इसका। संतः यानी जो संत लोग हैं, सज्जन हैं, साधु हैं। संत के दोनों अर्थ होते हैं। संत सत शब्द का बहुवचन, सत माने सत्य, सच्चा। तो जो सच्चे हों उनको संत कहा जाता है, अथवा जो सच्चे मार्ग पर हों उनको संत कहा जाता है। सज्जनों का बहुवचन संत बनता है, और साक्षात दिगंबर मुनिराज को भी संत अपन कहते हैं, ठीक है। तो जो संत हैं यानी संत जन हैं, सज्जन हैं, वे त्वाम, वो आपको, प्रवदंती, प्रवदंती यानी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? अच्छा देखो, प्रवदंती लिखा, वदंती नहीं लिखा। वदंती माने कहते हैं, और प्रवदंती यानी प्रकृष्ट रूप से कहते हैं, माने पक्का मान करके ये कहते हैं। आपको ऐसा मानते हैं और आपको ऐसे नामों से पुकारते हैं। कौन कौन से नाम? सबसे पहला अव्ययम, क्या आप अव्यय हो। विभुम, विभु हो। अचिंत्यम, अचिंत्य हो। असंख्यम, असंख्य हो। आद्यम यानी कि आद्य हो, सर्वप्रथम हो। ब्रह्मांडम, ब्रह्मा हो। ईश्वरम, ईश्वर हो। अनंतम, अनंत हो। अनंग केतुम, अनंग केतु हो। अनंग केतु माने कामदेव को जीतने वाले। अभी और विस्तार से अर्थ देखेंगे अपन। अनंग केतुम, अनंग बोलते हैं कामदेव, और अनंग को जिसने जीत लिया वो अनंग केतु कहलाता है। योगीश्वरम, योगियों के ईश्वर हो। योगी कौन है? योगी माने मुनिराज, है ना। आत्मयोग जिन्होंने चलाया, मोक्ष मार्ग का योग जिन्होंने किया ना, उनके भी आप ईश्वर हो, तो योगी ईश्वर हो। विदित योगम, कि समस्त योग आपको विदित है, माने आप सब जानते हो। अनेकम, आप अनेक रूप हो। एकम, आप एक रूप हो। ज्ञान स्वरूपम, आप ज्ञान स्वरूपी हो। अमलम, आप निर्मल हो, पूर्णतः निर्मल हो। ऐसा संत प्रवदंती, ऐसा संत जन आपको कहते। ये क्या इतने सारे नाम लिख दिए, कोई अर्थ भी बैठता है क्या? क्या अर्थ बैठता है एक एक शब्द का, है ना। सबसे पहला क्या था? अव्यय, कि भगवान अव्यय है, ठीक है ना। अव्यय है माने कैसे है? कि उनका कभी व्यय नहीं होता। कि हमने तो ऐसा सुना था कि पर्याय में उत्पाद व्यय ध्रुव लगातार चालू रहता है, तो भगवान की पर्याय का व्यय नहीं होता? कि व्यय होने पर भी व्यय नहीं, क्या मतलब? प्रत्येक समय पर्याय बदलती हो तो है, लेकिन वो उसी रूप में बदलेगी, है ना। केवल ज्ञान की पर्याय, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, वही चलेगी। वीत राग, वीत राग, वीत राग, वीत राग, यही चलेगा। राग द्वेष वापस आने वाले नहीं है ना। जो दशा, जो अनंत सुख आज आपको प्रकट हुआ है, वो अनंत सुख अब समाप्त होने वाला नहीं है, व्यय को प्राप्त होने वाले नहीं हो। कोई कह सकता है अरहंत दशा का तो व्यय होता है ना, सिद्ध दशा आती है। अरे अरहंत दशा में आपको क्या दिख रहा है? बाहर में शरीर का ही तो व्यय हुआ, वो जो कर्म थोड़े बहुत बच रहे थे उनका ही तो व्यय हुआ। जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य प्रकट हुआ है, क्या उसका व्यय होता है? उसका तो व्यय नहीं होता। तो भगवान अव्यय है ना। आत्मा की तरफ भी लगाते जाना, मैं भी उसी तरह से अव्यय हूँ। कहाँ से अव्यय हूँ? हमारा तो ज्ञान घट भी जाता है, बढ़ भी जाता है, तरह तरह के राग द्वेष खड़े होते रहते हैं। हम कैसे अव्यय हैं? और उत्पाद व्यय का क्या होगा अव्यय मान लेंगे तो? अरे वो सब पर्याय में, द्रव्य स्वभाव से देखा जाए तो मैं भी वैसे ही अव्यय हूँ जैसे जिनेंद्र भगवान, साक्षात जिनेंद्र की तरह। दूसरी बात कि ठीक है, चलो मान लिया आज तक अनंत अनंत शरीर धारण किए, और जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक और धारण करते रहेंगे, है ना। मान लिया कि आज तक खूब मिथ्यात्व भी रहा, राग द्वेष भी होते रहे, लेकिन ये बताओ मेरे अनंत गुणों में से क्या किसी एक गुण का भी व्यय हुआ? मेरा जो ज्ञान स्वभाव है उसमें से कुछ घट गया? कुछ भी नहीं घटा। तो ऐसा अव्यय स्वरूप तो मेरा भी है ना। पर्याय को मत देखना, द्रव्य को देख, है ना। अपना द्रव्य जो है वो अव्यय है, पर्याय में व्यय दिखता है। पर्याय में अभी व्यय दिखता है, उत्पाद भी दिखता है, और दूसरी कमियां भी नजर आती हैं, लेकिन यहाँ तो द्रव्य दिखाया जा रहा है ना, अपना शुद्ध स्वरूप दिखाया जा रहा है। उन सबके होने के बावजूद मैं तो अव्यय ही हूँ, ठीक है। तो ऐसा अव्यय विशेषण न जिनेंद्र देव का व्यय होता है, उनका तो पर्याय में भी नहीं होता, और हमारा द्रव्य स्वभाव से कोई व्यय नहीं। विभु, विभु किसको बोलते हैं? विभु बोलते हैं वैभववान, जो सब जगह व्याप्त हो, उसको विभु कहा जाता है। और भगवान तो केवल ज्ञान के माध्यम से
पूरे 3 लोक को व्याप्त कर लेते हैं, 3 लोक में उनका ज्ञान फैलता है या नहीं? तो वो उनका वैभव है, उनके ज्ञान कला का कैसा वैभव, एक जरा सी पर्याय में पूरे 3 लोक को जानते, 3 लोक 3 काल के समस्त पदार्थों को उनके समस्त गुण पर्यायों सहित एक ही समय में एक साथ स्पष्ट रूप से, पूर्णतः स्पष्ट रूप से जान लेते हैं। ऐसे विभु, विभु हैं भगवान, किसी का नाम रख लो विभु, लेकिन वो वैभववान कौन है कि वो साक्षात वैभववान तो जिनेन्द्र देव। हाँ, अगुरु लघुत्व गुण उसमें ले सकते हैं, अव्यय में, अव्यय में ले सकते हैं अगुरु लघुत्व गुण की बात। अगुरु लघुत्व गुण क्या बताता है कि द्रव्य कभी बदल करके नष्ट नहीं होता, उसका स्वरूप नहीं बदलता, है ना। एक गुण बदल के दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक द्रव्य बदल के दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर करके अलग अलग नहीं होते। ये सब अगुरु लघुत्व गुण बताता है। कुछ घटता नहीं है, कुछ बढ़ता नहीं, तो ये अव्ययपना। और ऐसे ही विभुपना, विभु का एक और अर्थ, द्रव्य गुण पर्याय, तीनों में शुद्धता व्याप्त हो गई उनकी, है ना। तीनों जगह शुद्धता व्याप्त हो गई, जैसे 3 लोक में उनका ज्ञान व्याप्त हुआ, ऐसे ही उनके द्रव्य गुण पर्याय इन तीनों में है शुद्धता ही शुद्धता व्याप्त हुई, अनंत सुख व्याप्त हो गए, इसलिए विभु, ये विभु शब्द का, ठीक है। तो त्वाम अव्ययम विभुम अचिंत्यम, अचिंत्य, भगवान अचिंत्य शक्ति वाले हैं, और वास्तव में अचिंत्य माने कल्पना से पार, चिंतन में नहीं आ सकते। तो कल्पना कर सकते हैं अपन भगवान के अनंत गुणों की, भगवान के अनंत गुणों की कल्पना हमारे मतिशोध ज्ञान से तो नहीं हो सकती, इसलिए अचिंत्य कहा। दूसरी तरफ अध्यात्म शास्त्रों में है, समय सारजी आदि में अमृत चंद्राचार्य ने क्या लिखा, अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव। कौन? अरे आत्मा, हम, मैं अचिंत्य शक्ति वाला। अच्छा, वास्तव में किसको ये कल्पना हो कि ये जीव आगे चल करके ऐसा केवल ज्ञान प्रकट कर लेगा, है किसी को कल्पना हो सकती? अरे मारीची को देख करके कौन कह सकता था कि ये महावीर बन जाए? ऐसा अचिंत्य ज्ञान स्वभाव जीव का, कि खुद को विश्वास नहीं होता हो कभी तो ऐसा भी होगा, मिथ्यात्व की दशा में खुद को विश्वास नहीं होता कि मैं ऐसा कर सकता हूं। ये अचिंत्य, अचिंत्य है, आत्मा भी अचिंत्य है। और जिनेन्द्र देव ने तो पर्याय में भी अचिंत्यपना प्रकट कर दिया। अचिंत्यम असंख्यम, ये भगवान असंख्य, कि अच्छा संख्या में असंख्य होंगे, कि वो नहीं है बात। असंख्य शब्द का गंभीर अर्थ क्या हो? देखो, मैं सोच रहा था कि अगले ही लाइन में अनंत भी दे दिया, जब अनंत दे दिया तो असंख्य की क्या जरूरत है? असंख्य की क्या जरूरत? दो अर्थ इसके निकलते हैं। शब्द संख्यात है, जितने भी शब्दों से भगवान की स्तुति की जा सकेगी वो संख्यात ही होंगी, लेकिन भगवान शब्दों के द्वारा कहे नहीं जा सकते, उनकी महिमा वचना गोचर है, वचन से गोचर नहीं है, इसलिए भगवान असंख्य। दूसरा अर्थ, असंख्य क्या है? 3 लोक के जो प्रदेश है ना, लोकाकाश, लोकाकाश के असंख्य प्रदेश, और पूरे तीनों लोक को जानते हैं भगवान, माने 3 लोक के समस्त पदार्थों को जानते हैं, तो माने असंख्य को जानते हैं। ये भी असंख्यता हुआ, असंख्यता हुई ना अपने आप, समझ में ही बात। असंख्य को जानने वाले को भी असंख्य कहा जाता है। आप कह सकते हो अनंत भी तो है, अनंत पदार्थों को जान, तो कहेंगे, क्या दिक्कत, अनंतता भी। लेकिन असंख्य किस प्रकार से है कि संख्यात जो शब्द हैं, शब्द संख्यात ही है, ध्यान रखना, असंख्य नहीं है। तो शब्दों के द्वारा आपकी स्तुति नहीं की जा सकती, इसलिए आप असंख्य, या उल्टा असंख्य हो इसलिए शब्दों के द्वारा आपकी स्तुति नहीं की जा सकती। कितने शब्द लगाएं, जगत में जितने भी शब्द हैं उन सबको आपके ऊपर घटित करके देखें तो भी आपकी महिमा का वर्णन पूरा नहीं हो सकता, इसलिए असंख्य। और 3 लोक, इसको असंख्य कहा जाता है, तो 3 लोक को भी आप भली भांति जानते हो। 3 लोक का वर्णन, उसकी असंख्यता का वर्णन आपने किया, इसलिए भी आप असंख्य, ठीक है। इसके बाद आद्यम, अच्छा आत्मा कैसे असंख्य, मैं कैसे असंख्य, आत्मा पे भी तो घटित करो। अरे अपन तो है ही असंख्य प्रदेशी, आत्मा कैसा असंख्य प्रदेशी, है ना।
घटित हो रहा है ना आत्मा पर। मैंने आपसे कहा था ना कि प्रत्येक छंद आत्मा पर भी घटित होता है। अभी कोई नहीं देखे तो नहीं देखे, तो आत्मा असंख्य प्रदेश वाला होने के कारण वो असंख्य है। आद्यम, आद्य माने सबसे पहला, आदि में जो, देखो आदिनाथ जी तो पूरे 18 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद हुए थे ना। 18 कोड़ा कोड़ी कैसे हुए समझ गए? वहां जो उत्सर्पिणी काल था, उत्सर्पिणी काल के चौथे काल के अंत में, है ना, चौथे काल, सॉरी हाँ चौथे काल के अंत में, माने उसके बाद तो आपके कितना बचा, उसके बाद बचा तीन, नहीं 4 3 7 और 2 9, है ना। पहले आया 2 सागर का तीसरा काल, फिर आया 3 सागर का दूसरा काल, और फिर 4 सागर का पहला काल। ठीक है, 9 सागर ये हो गए, 9 कोड़ा कोड़ी सागर ये हो गए। इसके बाद फिर आया पहला काल 4 सागर का, फिर दूसरा काल 3 सागर का, और तीसरा काल 2 सागर का। 9 वो और 9 ये हो गए 18 कोड़े कोड़ा कोड़ी सागर। माने इनके पहले जो तीर्थंकर हुए थे वो 18 कोड़ा कोड़ी सागर के पहले हुए थे। उस उन तीर्थंकरों, भूतकाल के जो तीर्थंकर थे, भूतकाल के अंतिम तीर्थंकर के बाद 18 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद आदिनाथ जी हुए इस युग में। तो इस युग के प्रथम तीर्थंकर आप हुए। एक आद्य शब्द का अर्थ तो ये है ना। दूसरा, आद्य माने प्रथम, प्रथम माने सबसे ऊंचा, सबसे पहला। नमोकार मंत्र में सबसे पहले किसको नमस्कार? नमो अरहंतम, तो अरहंत देव को सबसे पहले नमस्कार किया जाता है ना। जगत में सबसे ऊंचा पद किसका कहलाता है? जिनेंद्र देव का ही कहलाता है। तो इसलिए भी आप सबसे पहले आद्यम, है ना, अचिंत्य असंख्य आद्यम, आप आद्य हो, आदि पुरुष हो। ये तो आदि पुरुष तो खैर आदिनाथ जी की वजह से अपन कह रहे हैं, लेकिन आद्य का अर्थ प्रथम। ठीक है, अब तीसरा अर्थ जो आत्मा पर घटित होगा, आत्मा कैसे आद्य होगा? आत्मा पहला कैसे? अरे सबसे पहले कोई जानने लायक है तो वो मैं हूं। सबसे पहले का अर्थ सर्व प्रमुख भी होता है। सबसे ज्यादा प्रमुखता देने लायक अगर कोई है तो वो अपना आत्मा। अरे पंच परमेष्ठी भी आत्मा की ही शरण लेते, माने स्वयं की शरण लेते, किसी और की नहीं, किसी और के आत्मा की नहीं, स्वयं के आत्मा की, यानी स्वयं की। ठीक है ना। तो आद्य कौन? सबसे आगे किसको रखना, सबसे ऊर्ध्व किसको रखना? कि आत्मा को। सबसे पहला आत्मा, आया समझ में? इसलिए आद्य हूं मैं, सर्व प्रमुख, सर्व प्रथम, सर्व प्रधान वो मैं हूं, ऐसा आद्य, है ना। बोलिए। वो 18 कोड़ाकोड़ी सागर का आपने बताया ना, वो एक हुंडा सर्पणी काल का काल है क्या वो? नहीं नहीं, देखो एक अवसर्पिणी काल होता है 10 कोड़ा कोड़ी सागर का, और एक हाँ उत्सर्पिणी भी होता है 10 कोड़ा कोड़ी सागर का। ठीक है ना। तो और ये क्रम चलता है, अवसर्पिणी हुआ फिर उत्सर्पिणी होगा, फिर अवसर्पिणी हुआ फिर उत्सर्पिणी, ये चलता रहेगा। अभी क्या चल रहा है? अभी अवसर्पिणी चल रहा है ना। इसके पहले क्या था? इसके पहले उत्सर्पिणी था, है ना। तो उत्सर्पिणी में उल्टा चलता है ना। वो चौथे काल में जो तीर्थंकर हुए, वो चौथे काल के बाद वहां कितना समय शेष रह गया? देखो पहला काल 4 कोड़ा कोड़ी सागर, दूसरा काल 3 कोड़ा कोड़ी सागर, तीसरा काल 2 कोड़ा कोड़ी सागर, चौथा काल 42,000 वर्ष कम करके 1 कोड़ा कोड़ी सागर, और पांचवा और छठा काल ये दोनों 21,000 वर्ष। ठीक है। तो जो जो क्रम है, क्रम ऐसा चलता, अभी अवसर्पिणी है ना, तो चौथे काल के बाद अभी पांचवा काल चल रहा है, फिर क्या आएगा? छठा आएगा, फिर क्या आएगा? फिर छठा आएगा, फिर क्या आएगा? फिर पांचवा आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर तीसरा, दूसरा, पहला, फिर क्या आएगा? फिर वापस से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। घड़ी की तरह चलता है, जैसे घड़ी का काटा यूं नीचे उतरता है 6 तक, और फिर ऊपर चढ़ने लगता है ना। ये का ही सिस्टम है। अब आप तो यूं समझ लो कि आदिनाथ जी के पहले जो भूतकाल के अंतिम 24वें तीर्थंकर थे, वो कब थे? कि आदिनाथ जी के 18 कोड़ा कोड़ी सागर पहले थे। इस तरह से वो 18 कहा मैंने, 20 नहीं कहा। टोटल दोनों कल्प काल मिलाओगे तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर हो जाएगा, है ना। लेकिन वो चौथा, पांचवा, छठा, और छठा, पांचवा, चौथा, ये दोनों मिलके 2 कोड़ा कोड़ी सागर के होते हैं। अवसर्पिणी का 5, चौथा, पांचवा, छठा,
ये टोटल एक कोड़ा कोड़ी सागर, और उत्सर्पिणी का छठा, पांचवा और चौथा, ये तीनों मिला के एक कोड़ा कोड़ी सागर। तो ऐसे करके 2 कोड़ा कोड़ी सागर हो जाते हैं। और उसके बाद में इतना लंबा समय बीतने के बाद फिर आदिनाथ जी हुए थे, इसलिए अपन ने 18 कोड़ा कोड़ी सागर। मग तब तक जैन धर्म था ना? कब तक? हाँ, तो बीच में विच्छित्ति हो गई ना, अच्छा। धर्म की विच्छित्ति बीच में होती रहती है ना। जैसे आदिनाथ जी और अजितनाथ जी के समय में आधा कोड़ा कोड़ी सागर निकल गया, तो बीच में तो जाने कितनी बार धर्म की विच्छित्ति हुई। विच्छित्ति माने समाप्त सा हो गया, कोई पालन करने वाला नहीं रहा, इस तरह के हो जाते। इसीलिए आदिनाथ शांतिनाथ जी भगवान का, हाँ इसीलिए आदिनाथ भगवान को धर्म प्रवर्तक ऐसे कहा हाँ, है। इसलिए कहा जाता है कि इस युग में, इस अवसर्पिणी काल में तो उन्होंने चला। और शांतिनाथ जी की महिमा इसलिए ज्यादा है कि शांतिनाथ जी के बाद से आज तक धर्म की विच्छित्ति नहीं। शांतिनाथ जी के पहले तो कितनी बार हो गई, है ना? 16 बार कुछ तो है। 16 बार नहीं कहते हैं, कई बार समझ लेना, कई बार, क्योंकि आदिनाथ जी से अजितनाथ जी के बीच में बहुत लंबा काल निकल गया। फिर उसके बाद संभवनाथ जी वगैरह और सब भी हुए, है ना। किन्हीं किन्हीं में कंटिन्यूटी भी रही, किन्हीं जगह वो कंटिन्यूटी छूट गई, तो वो विच्छित्ति कहलाती। शांतिनाथ जी से लेके अभी तक वो धारा लगातार चली आ रही, धर्म की धारा निरंतर चली आ रही, ठीक है? अवसर्पणी काल के पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ भगवान है, तो उनको वो धर्म प्रवर्तक इसलिए कहा है। इसलिए कहा। अच्छा, ठीक। ये जो अभी अवसर्पिणी काल चल रहा है, इस युग के माने इस अवसर्पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर, इसलिए उनको आद्य तीर्थंकर कहा, ठीक है ना। और अरहंत देव को आद्य इसलिए कहते हैं क्योंकि वो 3 लोक में सबसे प्रमुख है। और आत्मा को इसलिए कहते हैं क्योंकि आत्मा को सबसे ज्यादा प्रमुखता देना, तीनों पर घटित हो जाती है ना। अचिंत्य, असंख्य, आद्यम, है ना। फिर ब्रह्मांडम, ब्रह्मा, ब्रह्मा भी कहा गया कि साहब ब्रह्मा तो दुनिया बनाने वाले को कहते हैं। कह रहे नहीं, यहाँ इन्होंने मोक्ष मार्ग बताया, है ना, बताया ना, प्रवर्तन किया ना। अभी आप कह रहे हो धर्म का प्रवर्तन किया, माने मोक्ष मार्ग बताया, तो बताने वाले की वजह से इनको ब्रह्मा भी कहा जाता। मोक्ष मार्ग इन्होंने बताया और 3 लोक का स्वरूप भी इन्होंने बताया। अब बताया को कोई बनाया समझ ले तो गड़बड़ हो जाए, बनाया बनाया नहीं है, बताया, इसलिए ब्रह्मा कहा है ना। ईश्वर, ईश्वर किसे कहते हैं? अनंत शक्तिवान को, अनंत सामर्थ्यवान को ईश्वर कहा जाता है। योग और क्षेम को करे उसको नाथ कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, है ना। योग और क्षेम, योग और क्षेम 2 शब्द हैं। LIC में नीचे लिखा था योग क्षेमम वयाम्यहम, इस तरह का कुछ आता है। तो योग और क्षेम का क्या मतलब है कि जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति करे, वो तो हुआ योग। अप्राप्त की प्राप्ति करना योग, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना क्षेम, क्षेम माने रक्षा। तो जिनेन्द्र देव ने इस युग में मोक्ष मार्ग नहीं था, उस मोक्ष मार्ग को दर्शाया, है ना। तो ये तो किया योग, स्वयं ने भी प्राप्त किया, दूसरों को भी दिखाया, और रक्षा भी की। कैसे रक्षा की? सब जीवों को, अन्य जीवों की रक्षा का उपदेश दिया, और मोक्ष मार्ग की रक्षा भी उन्होंने की बता करके। तो इसलिए योग और क्षेम के स्वामी होने की वजह से वो नाथ है, वो ईश्वर है, ठीक है। ऐसे ब्रह्मांड, ईश्वर, अनंत। अब अनंत क्यों कह रहे? भगवान के अनंत गुण होते हैं तो अपन जानते हैं। ध्यान रखना, आत्मा में रहने वाले अनंत गुण वो ही भगवान के अनंत गुण हो ऐसा नहीं। भगवान के गुणों में अनंतता आ गई, भगवान का ज्ञान अनंतता को प्राप्त हो गया, भगवान का सुख, भगवान का वीर्य, भगवान का पुरुषार्थ, उनका, उनकी श्रद्धा, उनका दर्शन, ज्ञान है, चारित्र, ये सब अनंतता को प्राप्त हो गए। इसलिए भगवान का एक नाम अनंत भी है। और आत्मा, क्या आत्मा स्वयं भी अनंत स्वरूप है, अनंत गुणात्मक एक है ना। अनंत गुणात्मक है आत्मा, तो इसलिए आत्मा को भी अनंत कहा जाता है। हाँ देखो, इसके पहले वो ईश्वर शब्द छूट गया, आत्मा पर भी ईश्वर घटित होता है। आत्मा स्वयं ही मोक्ष मार्ग प्रकट करता है, आज तक प्राप्त नहीं था उसको प्राप्त करता है, और जो प्राप्त किया उसकी रक्षा करके मोक्ष को प्राप्त करता है ना। तो इसलिए आत्मा को भी ईश्वर कहा गया। ऐश्वर्यवान है आत्मा, इसलिए ईश्वर, ऐश्वर्य सहित हो उसको ईश्वर कहा जाता है। अब गजब की बात है, आत्मा का ऐश्वर्य जिसको नजर नहीं आए उसे भगवान का ऐश्वर्य कैसे नजर आए? या उल्टा भी कह सकते हो, भगवान का ऐश्वर्य, असली ऐश्वर्य, वो जिसको पता नहीं हो उसे आत्मा की सामर्थ्य, आत्मा का ऐश्वर्य नजर नहीं आता, ठीक है। ब्रह्मांड, ईश्वर, अनंत, अनंग केतुम, अनंग केतु भी भगवान। अनंग केतु के 2 अर्थ,
अनंग का एक अर्थ तो कामदेव होता, और कामदेव को जिसने जीत लिया, ऐसी जिनकी पताका है, केतु माने पताका, झंडा, या तो ऐसे अनंग केतु यानी कि कामदेव को यानी समस्त विकारों को जीतने वाले ऐसे जिनेंद्र देव। दूसरी बात, अन अंग केतु, अंग माने शरीर, अनंग माने शरीर रहित। शरीर रहित दशा किसकी? सिद्धों की। कि सिद्ध भगवान ही जिसका चिन्ह है। क्या मतलब? कि जो अभी सिद्ध बनने वाले हैं, ऐसे अनंग केतु, ठीक है ना, ऐसे अनंग केतु अरहंत देव। और आत्मा, कह रहे आत्मा अनंग केतु है। क्यों? अनंग माने सिद्ध, है ना। अनंग का अर्थ कामदेव तो अपन ने लौकिक अर्थ में लिया, लेकिन अंग माने शरीर और अनंग माने अशरीरी माने सिद्ध। तो सिद्ध जिसका चिन्ह है, केतु यानी झंडा होता है। झंडा क्या है? झंडा चिन्ह है। झंडा पहचान चिन्ह ही तो होता है। तो आत्मा का पहचान चिन्ह क्या है? कि जो सिद्धों का स्वरूप है वो ही मेरा स्वरूप है। तो सिद्ध ही अपना लक्षण हुआ ना, है? तो अनंग केतु आत्मा के लिए भी लग गया। तो आत्म स्वरूप भी अनंग केतु, अरहंत देव भी अनंग केतु। 80वीं गाथा बैठ रही है अब, ऐसे यहाँ पे बैठता है पूरा अर्थ, है ना। और क्या है? योगीश्वरम, योगियों के ईश्वर है, अथवा योग के ईश्वर। कौन सा योग? वो एक बाबा जी बताते रहते हैं, वो योग नहीं। समझ आ रही है बात? ये तो आत्म योग, अध्यात्म योग। क्या कि योग का अर्थ भी देखा था ना अपन ने, अप्राप्य की प्राप्ति। तो आज तक जो सुख प्राप्त नहीं था, उस सुख की प्राप्ति आप करते हो और दूसरों को करने का उपाय बताते हो, इसलिए आप उस सुख के योग के ईश्वर हैं। योग माने जोड़ना ही तो होता है। मैथ्स में क्या बोलते हैं? योग माने जोड़ना। तो उस सुख का योग कराने वाले, सुख का सुयोग कराने वाले आप हैं। स्वयं ने भी किया, दूसरों को भी कराया, इसलिए आप योगीश्वर हैं। और विदित योग, अपने अध्यात्म योग आपने जाना है और दूसरों को जनाया है, विदित कराया है, इसलिए आप विदित योग हैं। और आत्मा, क्या आत्मा स्वयं भी ऐसा ही है? अध्यात्म योग तो यहीं से प्रकट होता है। तो इस योग का, मोक्ष मार्ग के योग का योगीश्वर कौन? कि वो मेरा आत्मा। आया समझ में? उस मोक्ष मार्ग के योग को कौन जानता है? कि वो आत्मा ही जानता है। ऐसा विदित योग, अनेक, एक रूप नहीं है, अनेक नामों से यहीं पे पुकारा ना भगवान को। अनेक नाम, अनेक का अर्थ असंख्य भी होता है, अनंत भी होता है। अनेक का अर्थ 2 भी होता है, या 3 भी होता है, 4 भी होता है, सभी अनेक। तो ये सारे विशेषण भगवान पर घटित होते हैं, है ना। भगवान अनंत धर्मात्मक हैं, अनेक रूप हैं, अनेक वस्तुओं को जानते हैं, है ना। अनेक जीवों का उद्धार करते हैं, इसलिए अनेक। और आत्मा एक ही जैसा नहीं रहता, पर्याय में निरंतर पलटाव होता रहता है, इसलिए आत्मा भी अनेक है। अनेक होने पर भी एकम, एक है। आया समझ? एक रूप है, एक रूप। अनंत धर्मात्मक होने पर भी आत्मा में खंड खंड पना तो नहीं आया ना, एक रूपता ही रही। ऐसे ही जिनेंद्र देव भी पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ एक ही। एक का अर्थ सर्वश्रेष्ठ भी होता है, कि ये पूरी दुनिया में एक है। एक है का मतलब ये पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ, तो नंबर 1 और अकेले, क्या कोई दूसरा उनके जैसा है नहीं। 12वां श्लोक लगा के देखो, आपके जैसा कोई और रूप नजर नहीं आता, है ना। एक ही हो आप। तो ऐसा एक, एक विशेषण भगवान का भी और आत्मा का भी, ठीक है। और क्या रहा? हाँ, पवित्र भी, एक का अर्थ पवित्र भी होता है, बहुत अच्छा, है ना। एक का अर्थ निर्मलता से भी है। क्यों? क्योंकि 2 मिलने पर अशुद्धता खड़ी होती है। ये समय सार जी की बात है ना। बंद कहा एयत्ते तेण विसंवादिनी होती। जहां 2 पने की बात आई, वहां पे बंधन की कथा खड़ी हो जाएगी, विसंवाद पैदा करेगी, है ना। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, एयत्त निश्चय गतो समो संवत्थ सुंदरो लोए। एक माने शुद्ध, एक माने सर्वत्र सुंदर, वो जिनेंद्र देव, और वही मेरा आत्मा। मैं नहीं निकाल रहा हूं अर्थ, समय सार जी में एक का अर्थ यही दिया ना। एक रहे तो शुद्ध रहता है, 2 मिलते हैं अशुद्धता होती। शुद्ध दूध और शुद्ध पानी दोनों शुद्ध शुद्ध हैं, लेकिन 2 शुद्ध को भी मिलाओगे तो क्या खड़ा होगा? कि अशुद्धता खड़ी हो जाए। शुद्ध दूध में शुद्ध पानी मिलाया है तो अशुद्ध दूध बन गया या अशुद्ध पानी बन गया, कुछ भी नहीं रहा, अब अशुद्ध हो गया। ना उसको पानी कहा जा सकता है, ना दूध कहा जा सकता है ना। तो ऐसे ही
आत्मा त्रिकाली एक अकेला शुद्ध ही रहता है। जहां पर संयोग करता है अथवा पर संयोग मानता है वहीं अशुद्धता खड़ी हो जाती है। ऐसा है ना। तो जिनेंद्र देव तो एक है ही सही, मैं भी एक हूं, ठीक है ना, ऐसा है। और आखिरी ज्ञान स्वरूपम अमलम, ज्ञान स्वरूप है भगवान, तो ज्ञान स्वरूप है ही सही। देखो केवल ज्ञान स्वरूप है, अमल ज्ञान स्वरूप है, और ऐसे ही मैं भी ज्ञान स्वरूप हूँ। पर्याय में ज्ञान की व्यक्तता भले अभी कम दिखती हो, लेकिन वास्तव में मैं भी ज्ञान स्वरूपी ही हूँ। ज्ञान स्वरूप का आश्रय लेके ही केवल ज्ञान प्रकट। और कैसा है ज्ञान मेरा? अमल, मल नहीं है उसमें, रत्ती भर भी मल नहीं, निर्मल ज्ञान स्वरूप। अक्षय है, शाश्वत है आत्मा, निर्मल ज्ञान स्वभावी, बोलते हैं ना भावना सी, निर्मल ज्ञान स्वभावी। तो अमल और ज्ञान स्वरूप ये जिनेंद्र देव के विशेषण भी है। जिनेंद्र देव तो जगत में ही मल से रहित हो गए, है ना। उनके तो चार घातिया कर्मों का नाश हो गया, राग द्वेष मोह रूपी मल का नाश हो गया। हमारे अभी शेष है, लेकिन वो पर्याय में शेष। स्वरूप में देखा जाए तो मैं भी अभी वैसा ही निर्मल हूं जैसे जिनेंद्र भगवान है। तो ऐसे गजब के विशेषण वो जिनेंद्र देव के, और वही विशेषण हमारे आत्मा के। मेरे भी ऐसे इन विशेषणों से भगवान की स्तुति की गई। आज समय ज्यादा हो गया अपना, दो ही छंद हो पाए आज, लेकिन देखो एक एक शब्द पर ध्यान देकर के बोलोगे तो आनंद विशेष आए, फल की प्राप्ति भी विशेष होगी। जिनेंद्र देव के समक्ष ये शब्द बोलते हुए वो एक एक शब्द का अर्थ ख्याल में आना चाहिए, और उनका ख्याल में आकर के अपने आत्मा का ख्याल में आना चाहिए, है ना। उन पर ये शब्द घटित करें और फिर अपने आत्मा पर भी घटित करें, तो अपने आप ही उनके जैसे सुख की प्राप्ति अपने को। पहले तो विकल्पात्मक सुख और उसके बाद निर्विकल्प सुख, है ना। ऐसा ये सुंदर श्लोक है। दोनों श्लोक एक बार बोल लेते हैं अपन। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम् ब्रह्माणमीश्वरमनन्त नान्य शिव शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। देखिए 24 श्लोक अपने हो गए, आधा भक्तामर स्तोत्र अपना हो चुका है ना। अब आधा और शेष है, तो आगे जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती जाएंगी अपन प्रयास करेंगे उसे पूरा करने का। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे तेसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन बाणी शक्ति वंदना शक्ति